आजम खां से सियासी संस्कार मिले और पिता के पद चिन्हों पर चल निकले और ऐसे चले कि उम्र से पहले विधायक बन गए। चुनाव आयोग को भी चकमा दे डाला। अब हाई कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों के पास अब्दुल्ला आजम के धोखे से विधानसभा पहुंचने का मामला है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा और अब्दुल्ला आजम ने कर दिखाया। आजम से भी आगे निकले अब्दुल्ला आजम। चुनाव आयोग को चकमा देने का प्रयास। जनता की आंखों में भी झोंकी धूप। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियां छोटे सुभान अल्लाह। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। आजम खान के तो क्या कहने, वो तो अपने कर्तव्यों के लिए मशहूर है, लेकिन अब्दुल आजम तो और भी आगे निकल गए। जनता की आंखों में धूल झोंकने के साथ चुनाव नियमावली और कानून की धज्जियां उड़ा डाली। वक्त से पहले ही आजम के बेटे अब्दुल आजम विधानसभा पहुंच गए। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में झूठ बोला। ये आरोप इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश सक्सेना ने लगाए। जिस शपथ पत्र में उन्होंने जो पैन कार्ड नंबर लगाया था और 16-17 की रिटर्न का जिक्र किया था, वो 16-17 की रिटर्न उस पैन कार्ड पर दाखिल नहीं की गई है। अब्दुल्ला आजम खान ने अपना एक दूसरा पैन कार्ड जो पहले का बना हुआ है उसको पूरी तरह छुपाए रखा, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मैंने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को कर दी है। मुझे आश्वासन दिया गया है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खुलेआम करें, हमको लोग यहाँ यूं ही बदनाम करें और मेरी जान जिगर हमको सबकी खबर, कोई भी बच न सका इतनी तेज नजर। हम जहाँ यार गए साथी मार गए, अपनी जीत हुई दुश्मन हार गए। अपनी बातों पे ना कोई यकीन करे, शपथ पत्र पेश किया। एफिडेविट में पैन नंबर DWA PK 7513R दिखाया। ITR के दस्तावेजों में दूसरा पैन DFO PK 616K लिखा है। कानून के मुताबिक 2 पैन कार्ड रखना अपराध। शिकायत करने वाले आकाश सक्सेना पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे। शिव बहादुर स्वार टांडा से विधायक भी रहे। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने उम्र के मामले में अब्दुल्ला आजम की धोखाधड़ी का भी जिक्र किया। इससे पहले मैं इनके जन्म प्रमाण पत्र जो कि इन्होंने लखनऊ से बना रखा है उसको मैंने चैलेंज किया हुआ है। हमारे द्वारा ही हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिसकी 18 तारीख लगी हुई है। उसमें इन्होंने अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लखनऊ नगर निगम से दिखाया हुआ है, जिसमें उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक दिखाई गई है, लेकिन जो असलियत है वो ये है कि 10th की जो मार्कशीट के आधार पर इनकी आयु 24 वर्ष है। वो हमने पूरे सारे कागज उसको चुनाव आयोग को भी दे दिए हैं और कोर्ट में लगा दिए हैं। अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र पर भी सवाल। हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्शाई गई है, जिस हिसाब से 24 जनवरी 2017 को उम्र 25 साल से कम होती है। इस हिसाब से अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ने की शर्तों को पूरा नहीं करते, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट में उम्र ज्यादा दिखाई गई है। चुनाव आयोग में दिए हलफनामे में उम्र 26 साल लिखी। इसे लेकर स्वार से पूर्व विधायक नवाब कासिम अली खान हाई कोर्ट में रिट दायर कर चुके हैं, जिसे लेकर हाई कोर्ट अब्दुल्ला आजम को नोटिस भेज चुका है, जिसकी सुनवाई 18 अगस्त को होनी। आजम का बेटा 24 वर्ष 1 महीने का था जब उसने अपना नामांकन दाखिल किया। उसका सबूत हम अदालत में दे चुके हैं। दूसरी बात,
अब जो एक नया मामला सामने आया है कि अपने जो पेपर्स थे चुनाव आयोग के, जो चुनाव के समय पेपर्स फाइल करते हैं, उसमें अलग अलग पैन कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। स्वार टांडा से बीजेपी प्रत्याशी रही लक्ष्मी सैनी भी इसकी शिकायत सीएम योगी से कर चुकी है ताकि मामला साफ हो सके। अब्दुल्ला आजम खान ने 2 पैन कार्ड बनवाए हैं जो फर्जी हैं, फर्जी दस्तावेज उन्होंने तैयार कराए हैं। मैं तो यही कहूंगी कि आयोग उस पर जल्दी कार्रवाई करे और 420 में अब्दुल्ला आजम खान को जेल जाना चाहिए। साफ है कि अब्दुल्ला आजम खान से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। भारतीय संविधान 25 वर्ष की आयु से पहले चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता। वहीं इस देश में 2 पैन कार्ड रखना न केवल धोखाधड़ी माना जाता है बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या आजम खान ने अपने बेटे को धोखे से विधायक बनवाया है, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो यही कहा जा सकता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ